बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम स्टार्ट करेंगे मास्टर डिटेल वर्किंग के ऊपर, जिसमें हम सेल और परचेज़ के फॉर्म्स बनाएंगे, मल्टीपल टेबल्स को सिंगल फॉर्म के ऊपर यूज़ करेंगे। अगर हम परचेज़ के लिए आएँ तो हमारी जो करंट डेटाबेस जो बनी हुई है, इसमें हमारे पास प्रोडक्ट का टेबल अवेलेबल है या एक आइटम का टेबल अवेलेबल है। ठीक है, प्रोडक्ट का टेबल हमने दूसरी डेटाबेस से हम लेके आए थे, क्योंकि इसमें हमारे पास रिकॉर्ड्स ऑलमोस्ट अवेलेबल थे। ठीक है, 597 रिकॉर्ड्स हमारे पास अवेलेबल हैं, इसलिए हमने इसको दूसरे डेटाबेस से कॉल कर लिया था। सेम इसी तरह परचेज के लिए हमारे पास दो टेबल बनेंगे, एक परचेज मास्टर का और एक परचेज डिटेल का। तो वो दो टेबल भी मैं दूसरी डेटाबेस से एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, सॉरी इंपोर्ट कर लेता हूँ। सोर्स एंड डेस्टिनेशन डेटाबेस हमने सेलेक्ट कर ली। ठीक है, यहाँ पे हम अपने जो टेबल्स हमारे रिक्वायर्ड हैं वो टेबल हम ले लेंगे, एक परचेज मास्टर है और एक परचेज डिटेल है। इन टेबल्स को मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ। परचेज मास्टर में उसकी अपनी आईडी जो ऑटो इंक्रीमेंट होगी, डेट, रेफरेंस, सप्लायर कौन सा है जिससे हम बाय कर रहे हैं, टोटल कॉस्ट, या यूँ समझ लें कि जब हम एक डिज़ाइन बनाते हैं, आपके पास एक इनवाइस आती है, तो इनवाइस का एक टॉप हेडर होता है, फिर उसकी बॉडी होती है और फिर फोटो होता है। ठीक है, बॉडी में मल्टीपल आइटम्स बार बार आएंगे। ठीक है, तो उसको हम उठा के बॉडी को डिटेल बना देंगे। टॉप और बॉटम के लिए हम एक नया टेबल बनाएंगे जो होगा परचेज मास्टर का। ठीक है, तो यहाँ तक की जो चीज़ें हैं ये हमारे टॉप आ गया और ये चीज़ें बॉटम आ गया। ठीक है, इसी तरह से परचेज डिटेल जो है उसमें उसकी अपनी आईडी, परचेज मास्टर जो टेबल है उसकी आईडी, प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट का अगर बैच नंबर है तो बैच नंबर, उसकी डीलर प्राइस, ठीक है, उसकी ट्रेड प्राइस, क्वांटिटी, बोनस क्वांटिटी, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, बल्कि हम एक काम करते हैं, इंपोर्ट करने के बजाय हम अपने यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, न्यू टेबल, पहला टेबल हमारा आ जाएगा परचेज मास्टर के लिए आईडी बिगिंट। ठीक है, उसके बाद डेट, किस डेट को हम बाय कर रहे हैं, डेट टाइम, अगर इससे रिलेटेड कोई रेफरेंस है तो रेफरेंस दे देंगे, नहीं अगर रखनी रेफरेंस की फील्ड एक ओपन टेक्स्ट फील्ड जिसमें वो इनवाइस से रिलेटेड कुछ भी टेक्स्ट डाल सके, रेफरेंस या रिमार्क्स आप कह सकते हैं। ठीक है, रिमार्क्स एन वार 4, इसको हम कह देते हैं जी 250। उसके बाद सप्लायर कोड बिगिंट। ठीक है, ये हमारा हो गया टॉप का हिस्सा। इसमें कुछ और भी चीज़ आपने डालनी हो तो आप डाल सकते हैं जी, कि इसकी पेमेंट ब्ला 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 जो भी आपने डालनी है। ठीक है, यहाँ पे हम डालते हैं एक और, मैं से कहता हूँ टोटल कॉस्ट हमारी कितनी बनी। ठीक है, इस इनवाइस की न्यूमेरिक 2। ठीक है, इसके ऊपर अदर चार्जेस कितने आए, न्यूमेरिक 2। ठीक है, अदर डिस्काउंट न्यूमेरिक 2 एंड नेट टोटल न्यूमेरिक 2। आईडी हमारी प्राइमरी की हो जाएगी और प्लस इसको हम कर देंगे आइडेंटिटी। ठीक हो गया, ओके, इसको हमने सेव कर दिया। मैं इसको कह देता हूँ परचेज
मास्टर। ये हमारा हो गया परचेज मास्टर। अब मैं आता हूँ एक और टेबल क्रिएट करता हूँ। सबसे पहले इस टेबल की अपनी आईडी, ठीक है। रिलेशन के लिए परचेज मास्टर आईडी, ठीक है। उसके बाद हमारा प्रोडक्ट कोड क्या था, ठीक है, ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्वांटिटी कितनी थी, बोनस कितना रिसीव किया, ठीक हो गया। परचेज कॉस्ट हमें क्या पड़ी, ठीक है। सेल कॉस्ट क्या होगी इस आइटम के ऊपर, ठीक हो गया। डिस्काउंट हमें कितना मिला, ठीक है। क्लियर हो गया, ओके। डिस्काउंट से पहले मैं एक चीज़ डाल देता हूँ यहाँ पे, टोटल कॉस्ट क्लियर है, और उसके बाद नेट टोटल न्यूमेरिक 2, ठीक हो गया। आईडी जो है वो इसकी प्राइमरी की है और ऑटो इंक्रीमेंट के साथ हम इसको यूज करेंगे। रिलेशन हम क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, सॉरी पहले हमें टेबल को सेव करना पड़ेगा। रिलेशन डिलीट करता हूँ, टेबल को मैं सेव कर लेता हूँ, उसको कह देता हूँ परचेज डिटेल, ठीक है। अब हम इसमें रिलेशन क्रिएट कर लेते हैं परचेज डिटेल टेबल के परचेज मास्टर के साथ। यहाँ पे हम उठा लेंगे परचेज मास्टर, प्राइमरी टेबल होगा, ठीक है। तो प्राइमरी वैल्यू हमारी आएगी परचेज मास्टर की आईडी एंड डिटेल की परचेज मास्टर आईडी के साथ। इज इट क्लियर, ठीक हो गया, ओके। क्लोज एंड सेव, ठीक है। परचेज मास्टर आईडी जो है वो इस आईडी के साथ रिलेट करवा दी। ये होगी हमारी दो चीज़ें, ओके। तीसरी चीज़, एक हमें सप्लायर चाहिए, ठीक है। सप्लायर को कोड, उसका नेम, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। फिर उसके बाद हमें प्रोडक्ट्स चाहिए जो हमने सेल आउट करनी है, और परचेज मास्टर एंड परचेज डिटेल जो भी हमने बना ली है, ठीक है। 4 टेबल हो गए। एक टेबल हमें और चाहिए होगा जिसके अंदर हम डालेंगे सप्लायर की पेमेंट्स, ठीक है। जिसके अंदर क्या डालेंगे, सप्लायर की पेमेंट्स डालेंगे। न्यू टेबल, आईडी बिगिंट, उसके बाद सप्लायर कोड बिगिंट, ठीक है। पेमेंट या पेड अमाउंट न्यूमेरिक 2 विद 2 डेसिमल, ठीक है। डेट, परचेज मास्टर आईडी, ठीक है। किस इनवाइस के अगेंस्ट थी, ठीक है, पेमेंट की। ये नल भी हो सकती है, इनवाइस नहीं है तब भी, है तब भी। रिमार्क्स, $250, ठीक हो गया। इसके अलावा कोई और चीज़ आपके माइंड में हो पेमेंट से रिलेटेड, ठीक है। अमाउंट हमने पे की, इस डेट को की, ठीक है। रिमार्क्स आ गए और ब्ला 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 जो भी चीज़ें हैं, या डिस्क्रिप्शन आप उसको कह लें, रिमार्क्स कह लें, वट, ठीक हो गया। ये इसकी प्राइमरी की होगी आईडी एंड ऑटो इंक्रीमेंट के साथ, ठीक हो गया। इसको सेव कर देते हैं और मैं नेम दे देता हूँ सप्लायर पेमेंट्स,
ठीक है, क्लियर होगी। तो हमें रिक्वायर्ड थे 5 टेबल, प्रोडक्ट, सप्लायर, परचेज, मास्टर, परचेज, डिटेल एंड सप्लायर पेमेंट। क्लियर, ओके। अब हम आते हैं अपने डिज़ाइन के ऊपर। न्यू फॉर्म ऐड करता हूँ, FR परचेज, ठीक है। इस फॉर्म को मैं मेन फॉर्म से कॉल कर लेता हूँ, POS परचेज। ठीक हो गया, मेन फॉर्म का काम खत्म, क्लोज कर दिया। अब इस फॉर्म को हम 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे। यहाँ पे हम मास्टर एंट्रीज ले लेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम डिटेल एंट्रीज ले लेंगे, ग्रिड, एंड उसके बाद यहाँ पे हम ठीक हो गया, बॉटम एंट्रीज आ गई। इनकी प्रॉपर्टी से मैं नेम ख़त्म कर देता हूँ। आप पैनल भी ले सकते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप ग्रुप बॉक्स ही लें, पैनल्स के थ्रू भी ये काम कर सकते हैं। जो आपको सूटेबल लगे, ठीक है। आप पैनल ले लें, पैनल का बॉर्डर जो है वो आप फिक्स्ड कर दें, तो आपके पास बॉर्डर आ जाएगा। ग्रुप लेना चाहते हैं तो ग्रुप ले लें। इसको मैं कहता हूँ कि ये जो है हमारा डॉक हो जाएगा टॉप पे, ठीक है। एक ग्रुप को मैंने टॉप पे कर दिया, और इस ग्रुप को मैं कहता हूँ ये डॉक हो जाएगा। हमारे पास ग्रुप बॉक्स 3 भी है, ओके। डिज़ाइनर ग्रुप बॉक्स 3 ऐड हुआ है, नज़र नहीं आ रहा, मैं उसको कोड बिहाइंड से जाके डिलीट कर देता हूँ। ठीक हो गया, ग्रुप बॉक्स 3 चला गया, ओके। इसको मैं कर देता हूँ डॉक बॉटम, ठीक है, और सेंटर वाले को मैं कहता हूँ डॉक फिल, ठीक हो गया। ये 3 हमारे पास ग्रुप बॉक्स लग गए, क्लियर है, ओके। फॉर्म का मैं नेम चेंज कर देता हूँ और उसको कहता हूँ ये सेंटर स्क्रीन में आएगा, और परचेज फॉर्म, दैट सिंपल, ओके। अब हम इसमें कंट्रोल्स लगाना शुरू करते हैं एज पर अवर रिक्वायरमेंट। सबसे पहले लेबल लेता हूँ, लेबल को ऑटो साइज फॉल्स करते हैं और यहाँ पे ले आते हैं। सबसे पहले क्या चीज़ होगी, आईडी या पीओ नंबर, पीओ नंबर, ठीक हो गया। पीओ नंबर के लिए हम एक टेक्स्ट बॉक्स रखेंगे जो कि रीड ओनली होगा,
पीओ नंबर के बाद हमें क्या चीज़ चाहिए होगी, एक डेट टाइम पिकर, ठीक है, या आप टेक्स्ट बॉक्स लगा सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, या आप डेट टाइम पिकर के थ्रू काम कर सकते हैं। उप्स, डेट टाइम पिकर के लिए मैं फॉर्मेट रख देता हूँ शॉर्ट, और उसको हम नाम देते हैं डेट। ठीक हो गया, दो चीज़ें आ गई। तीसरी चीज़ से हमारी रेफरेंस या रिमार्क्स, सप्लायर कोड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ले आता हूँ एक सप्लायर कोड के लिए, तो उसके लिए हम लगाएंगे कम्बो बॉक्स। कम्बो बॉक्स भी लगा सकते हैं, सर्चिंग फैसिलिटी भी दे सकते हैं, जो आपको फ्रूटफुल लगे। इनकी अलाइनमेंट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं कहता हूँ सेलेक्ट सप्लायर, ठीक है। जैसे ही सप्लायर सेलेक्ट करें तो सप्लायर से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन हम उसको यहाँ पे शो करवा देते हैं। मैं कॉमन कंट्रोल खोल देता हूँ, ठीक है, सिंपल। सप्लायर की फर्दर इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे शो करवा देंगे, जो एज अ रीड ओनली होगी, ठीक है। लाइक हम कह देते हैं उसका सिटी, कंट्री या व्हाटएवर, या उसका बैलेंस कैलकुलेट करके हम बैलेंस शो करवा देंगे कि इस सप्लायर का प्रीवियस बैलेंस हमने कितना देना है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ balance cleared. And the third thing, last thing is we need to check remarks or reference, remarks और रेफरेंस। ठीक है, क्लियर होगी यहाँ तक चीज़ें? कोई इशू यहाँ तक? ये चीज़ें हमें चाहिए। इनकी अलाइनमेंट कर लेते हैं। That's great. इनका मैं एंकर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये टॉप से चिपके रहें, लेकिन रहें सेंटर में। ठीक है, सेव किया। सेव करने के बाद मैं इनको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली सेंटर लाइन कर देता हूँ। ये हमारा रीड ओनली हो जाएगा। रीड ओनली एंड टैब स्टॉप फॉल्स। बैलेंस जो है वो भी रीड ओनली होगा और टैब स्टॉप फॉल्स हो जाएगा। क्लियर? टैब स्टॉप फॉल्स मींस यहाँ पे टैब ना रुके, फोकस ना। ठीक हो गया। लास्ट में जो हमारा बॉडी होगा, बॉडी में हमारा आ जाएगा डेटा ग्रिड व्यू। डेटा ग्रिड व्यू को हम डॉग पैरेंट कर देते हैं। ठीक है, और नीचे बॉटम में हम बाकी टोटल, सेव, ब्ला ब्ला ब्ला, वो सारे काम हम यहाँ पे करेंगे। ठीक हो गया। ओके, बॉटम के लिए हमें क्या चाहिए? लेबल चाहिए। मैंने लेबल कॉपी किया, ले आया। यहाँ पे हम कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे। पहले टोटल अमाउंट
ठीक है। टोटल अमाउंट के बाद टोटल अमाउंट आ जाएगी। उसके बाद वी रिक्वायर्ड अदर डिस्काउंट, ठीक है। अदर चार्जेस एंड नेट टोटल, ठीक हो गया। टोटल अमाउंट सिंपल अदर डिस्काउंट, आइटम डिस्काउंट के अलावा अगर कोई डिस्काउंट है वो, ठीक है। अदर चार्जेस, अगर कोई और चार्जेस उसको पड़े हैं वो, एंड प्लस नेट टोटल। क्लियर। ये दो चीज़ें रीड ओनली नहीं होंगी, इसमें यूज़र इनपुट दे सकता है, जबकि नेट टोटल और टोटल अमाउंट जो है वो रीड ओनली होंगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक बटन आ जाएगा न्यू के लिए, वन फॉर सेव। यहाँ पे हम कर देते हैं न्यू पीओ, ठीक है। इसको हम कह देते हैं सेव, क्लियर। और उसके बाद क्लोज। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? ओके। कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे देंगे कि टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं हमारे पास, टोटल आइटम के ऊपर डिस्काउंट कितना यूज़र दे चुका है, ठीक है, और ब्ला ब्ला। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा ग्रुप बॉक्स लगा देता हूँ। मस्ट बी हियर, इसको हम कह देते हैं आइटम समरी, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ आइटम समरी दे देंगे, इसमें फॉर एग्जांपल label, auto size false and center line, total items, ठीक है, dash and bracket, value will come here, ठीक हो गया। टोटल आइटम्स एंड एक हम और यहाँ पे लगा देते हैं टोटल आइटम डिस्काउंट, क्लियर। इसको हम थोड़ा नीचे ले लेते हैं और इन दोनों को स्पेस ख़त्म करके थोड़ा सा मैं वाइट कर देता हूँ और हॉरिजॉन्टली सेंटर लाइन कर देता हूँ। इसको हम थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। टोटल एंड नेट अमाउंट गेट बोल्ड, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्सेस को भी थोड़ा थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, जो हमें रिक्वायर्ड है। क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई इशू? ओके। इनकी मैं सेटिंग करता हूँ कि ये इस साइड पे रहें, ठीक है, चिपके हुए रहें इस साइड पे। तो उसके लिए मैं इनका एंकर जो है वो कर देता हूँ लेफ्ट पे, ठीक है। एंड इसका एंकर जो है मैं कहता हूँ कि ये सेंटर में रहे, ठीक है। और ये जो है
इस साइड पे रहे। क्लियर? ये हमारा हो गया कुछ डिज़ाइन लाइक दिस। अब हम आते हैं ग्रिड के ऊपर। हमने मास्टर की जो सेटिंग थी वो हमने कर ली, मास्टर फॉर्म से रिलेटेड। अब हम आते हैं परचेज डिटेल के ऊपर। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, मैं एडिट कॉलम करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कॉलम ऐड करना है एज पर किसके, परचेज डिटेल के, ठीक है। परचेज डिटेल के हिसाब से हमने यहाँ पे कॉलम की सेटिंग्स करनी है। फर्स्ट कॉलम ऐड करूँगा, कॉलम आइटम कोड, टेक्स्ट बॉक्स होगा, ये कॉलम नेम है तो मस्ट बी स्टार्ट फ्रॉम CUL, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दे दूँगा आइटम कोड या प्रोडक्ट कोड वट एवर। क्लियर? उसके बाद कॉलम आइटम नेम, ठीक है, इसको मैं कहता हूँ आइटम नेम या प्रोडक्ट नेम। ये विजिबल होगा लेकिन रीड ओनली होगा, ठीक है। ऐड। उसके बाद नेक्स्ट चीज़, कॉलम से रिलेटेड हमने चीज़ें दे दी, क्वांटिटी, बोनस क्वांटिटी एंड परचेज कास्ट, सेल कास्ट, ठीक है। सो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे कॉलम क्वांटिटी QTY, ये रीड ओनली नहीं होगा। उसके बाद कॉलम बोनस क्वांटिटी QTY एंड बोनस क्वांटिटी, रीड ओनली नहीं होगा। उसके बाद कॉलम परचेज कास्ट उसके बाद आ जाएगा कॉलम सेल कास्ट। उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ आएगी, कॉलम डिस्काउंट, ठीक है, और कॉलम नेट टोटल, और यहाँ पे हम इसे कह देंगे नेट टोटल, और ये रीड ओनली होगा। इज इट क्लियर? ओके, क्लोज। मैंने ओके किया तो बेतरतीब सी चीज़ आ गई, ठीक है। तो अब मैं इसकी कुछ थोड़ी सी सेटिंग करूँगा। सेटिंग के लिए मैं इसे कहता हूँ आइटम कोड जो है उसकी वेट 60 इज इनफ, ठीक है। और जो इसका डिफ़ॉल्ट स्टाइल होगा, यहाँ पे मैं कुछ फॉर्मेट सेटिंग कर देता हूँ। जो हमारा प्रोडक्ट है उसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यू आएगी विद नो डेसिमल पॉइंट, ठीक है, और नल वैल्यू नथिंग, कुछ भी नहीं दे रहा, ठीक है। तो कुछ इस तरह की आप सेटिंग जो है ना डिफ़ॉल्ट सेल के स्टाइल की सेटिंग आप कर सकते हैं। नेम के बारे में मैं ये कहता हूँ कि इसका जो साइज़ है वो ऑटो साइज मोड हो, जो हम फिल करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वांटिटी टू बिगर कि वो 100 है, आई विल सेट इट 55। और क्वांटिटी जो है यहाँ पे इसका भी न्यूमेरिक 0 डेसिमल पॉइंट और नल वैल्यू 0 होगी, ठीक हो गया। फिर आप इसकी फर्दर अलाइनमेंट कर सकते हैं कि ये सेंटर हो, मिडिल सेंटर में या कहाँ हो, ठीक है। तो वो यहाँ से आप इसको नीचे प्रीव्यू आपको नज़र आ रहा होगा कि हाउ इट विल लुक लाइक। बोनस क्वांटिटी सेम, मैं कहता हूँ न्यूमेरिक 0 फॉर्मेट हो, इसकी 0 डेसिमल पॉइंट के साथ 0 इसकी वैल्यू आ जाए और ये मिडल सेंटर में आ जाए, ठीक हो गया। परचेज कास्ट और बोनस क्वांटिटी का जो साइज़ है वो 50 इज़ इनफ परचेज कास्ट, ठीक है। तो परचेज कास्ट के लिए मैं 70 दे देता हूँ, और प्लस जो है इसकी फॉर्मेट होगी न्यूमेरिक 2 विद 2 डेसिमल पॉइंट और नल वैल्यू 0.00, ठीक है। इसको भी हम मिडल सेंटर में कर देते हैं। सेल कास्ट सेम न्यूमेरिक विद 2 डेसिमल पॉइंट 0.00 एंड मिडल सेंटर। 2 दफ़ा हम प्रेस करेंगे प्रॉपर्टी के ऊपर रखते हुए तो मिडल सेंटर आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे मैं इसकी प्राइस कर देता हूँ 770 और इसकी वेट आ जाएगी, सॉरी
60 इज़ इनफ, ठीक है। और डिस्काउंट जो है वो भी हमारा न्यूमेरिक है, ठीक है। करेंसी आएगी इसमें भी 0.00 एंड द मिडल सेंटर, ओके। एंड नेट टोटल आल्सो 70 और 80, सेम फॉर्मेट इसका ये होगा, और 0.00 दैट्स थिंग कम्स लाइक दिस। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गई चीज़। ये हमने इसकी कर ली कुछ सेटिंग। ये फिल आइटम नेम को मैंने आइटम नेम को फिल किया, उसमें इनके साइजेस जैसे जैसे बड़े या छोटे होंगे तो इसका मार्जिन जो है वो बाकी इसको दे दिया जाएगा, ठीक है। जो भी बचेगा वो बाकी आइटम नेम को दे दिया जाएगा। अगर इसको फिल ना करें तो कॉर्नर से या तो बाहर निकल जाता है ग्रिड, या कॉर्नर पे कुछ जगह रह जाती है। तो फिल करके थोड़ी सी खूबसूरती के लिए, फिर इसी तरह आप इसको आइटम कोड को आप फ्रोज़न कर सकते हैं कि यहाँ पे ये अटक जाए। अगर आपके ज़्यादा नंबर ऑफ कॉलम्स हों तो आप चाहते हैं कि आइटम कोड या आइटम नेम या यहाँ तक के कॉलम जो हैं वो हमें नज़र आ रहे हो, तो आप इनको यहाँ से फ्रोज़न कर देते हो, फ्रीज़ कर देते हो, ठीक है। तो ये फ्रीज़ हो जाएंगे, बाकी कॉलम जो है वो इसके अंदर छुपते जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये सामने से हाइड नहीं होंगे, ठीक है, जो आपको सूटेबल लगे। ओके, अब हम आते हैं इनकी नेमिंग के ऊपर। txt po, ये हमारा डेट टाइम पिकर होगा, प्रॉपर्टी, इसको मैं कहता हूँ डेट टाइम पिकर, डेट, cmb सप्लायर कोड, txt बैलेंस, txt remarks, data grid view, item detail, item details या items detail, yes, looks good। जो चीज़ आपकी कोड बिहाइंड में यूज़ होगी उसको आप जो है नेम उसका सेट करोगे, ठीक है। txt टोटल अमाउंट, txt अदर डिस्काउंट, txt अदर चार्जेस, txt नेट टोटल, lbl आइटम्स, lbl total discount, bttn new po and bttn save and bttn close। cleared? ओके, क्लोज के साथ हम देते हैं alt C, alt S and alt N। Is it okay? Okay, that's great। ये हमारी होगी इसकी डिज़ाइन। नेक्स्ट चीज़ जो है वो टैब ऑर्डर है, ठीक है। टैब ऑर्डर आप लाजमी सेट करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा दिस वन, then we come to save, new and close and escape। क्लियर होगी यहाँ तक? कोई इशू? ओके।